यीशु मसीह का कलाम पढ़ना यीशु के नाम से आमीन। आमीन। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मत्ता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे खाने ना देता। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैं आसमान पर तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब ये जिंदा हुआ, तो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है, तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा कि देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उसे कहा कि बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था कि क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर एक शख्स के मतलब बात चल रही है कि उसके दो बेटे हैं, जैसे कि मेरे भी दो बेटे हैं। एल्डर हरून साहब है, उसके भी बेटे दो हैं। भाई मंचा है, उसके भी दो बेटे हैं।
और ऐसे ही और लोगों के भी दो दो बेटे हैं। सो कहने का मकसद है किसी के 3 है, किसी के 4 है। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं कि 2 बेटों में से एक छोटा बेटा है जो अपनी मनमर्जी करता है, जो अपने बाप को जो है वो ये कहता है कि बाप तू अपने बाप में से जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे। तो बाप इस बात को जान गया कि ये मेरा बेटा जो है इसने जिद पकड़ ली है। और बाज़ लोग जो है वो इस बात को जानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की रिवायत है तो इसमें जब तक बाप जिंदा है वो हिस्सा तकसीम नहीं करते। जब तक बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, वो हिस्सा तकसीम नहीं करते। और बेटों को भी ये मालूम है कि जब तक हमारे बाप जिंदा है इसमें हमें हिस्सा नहीं मिलता। और ना वो जुर्रत करते हैं कि अपने माँ को अपने बाप से कहे कि वो मेरा हिस्सा मुझे दे दे, वो जुर्रत भी नहीं करते। ये वफादारी है बेटों की अपने बाप अपनी माँ के साथ। सो खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ बढ़ूं, कि जो ये फॉरेनर्स गोरे लोग होते हैं कि बच्चों को बचपन ही से अलग कर देते हैं अपने पास से और उनको अलग सुलाते हैं, उनका अलग कमरा होता है। वो अपने माँ बाप से बचपन ही से जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है वो अपने बच्चों को कभी भी अलग नहीं करता। ये कल्चर मोहब्बत का कल्चर है, ये प्यार का कल्चर है। और वो अपने बेटों बेटियों को अपने पास गोद में सुलाते हैं, उनको जुदा नहीं करते। इसीलिए वो लोग जो हैं वो अपने माँ बाप से जुदा है। उनकी मोहब्बत अपने माँ बाप के साथ वैसी मोहब्बत नहीं रहती। वो उनको हॉस्टलों में डाल देते हैं, उनको कमरे में अलग कर देते हैं। इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि इसलिए उसने कहा होगा कि अब आप मेरा जो माल हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। और बाप ने भी वो काम किया, जल्दी से उनको बुलाकर उनके हिस्से के मुताबिक उनको बांट दिया। अभी दिन ही कुछ नहीं गुजरे और उसने कहा कि मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। और कलाम हमें ये बात बताता है कि वो दूर दराज से चला गया। मैं भी अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई हिस्सा ले भी लेता है तो वो बिजनेस करता है, वो कोई शॉप बनाता है, कोई कारोबार करता है और कारोबार करने से वो तरक्की करता है। लेकिन ये बेटा जो है इस बेटे ने क्या काम किया, कारोबार करने की बजाय उसने अपने बाप का माल जो है अय्याशी में, अपनी ऐशो इशरत में, नाच रंग में और कसबियों के साथ बांटना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया। और ये बेटा जो है वो कंगाल होना शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप काम नहीं करेंगे, आप वर्क नहीं करेंगे तो आपके पास जो माल है, जो जमा किया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। आज मैं बेटों को यह बात बताना चाहता हूं, जो फारिग हैं, जो काम नहीं करते,
जो इधर उधर वक्त गुजार रहे हैं, वो अपने बाप का माल खत्म कर रहे हैं। जो माल मत्ता उनको दिया गया है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, फिर आप कंगाल हो जाएंगे, फिर आपके पास पैसा नहीं रहेगा और फिर आप मोहताज होना शुरू हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें यही बताता है, जब आपके साथ जुड़ा हुआ है, जब आपके साथ रफाकत रखता है, जिसका तल्लुक बाप के साथ है, वो मालदार है, वो मोहताज नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ये शख्स जो है इसको मुसरफ बेटा भी कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, ये मुसरफ बेटा जो है, इसने जो काम किया, आप ऐसा काम ना करना, क्योंकि अगर आप काम करेंगे और आपको पता है कि आपके बाप के पास कितनी दौलत है, आपका घराना कितना अमीर है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके बाप के पास बहुत सी दौलत है, बहुत से नौकर चाकर हैं और इसके घर में बहुत माल है और अफराद के साथ रोटी भी उनके पास मौजूद है। इसने जो अपना हाथ कर दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जब दूर दराज से निकल गया तो अपना माल सारा के सारा ही इसने उजाड़ दिया और इसके पास एक भी पैसा ना रहा और उस मुल्क में जो है वो क्या पड़ गया? काल पड़ गया। काल पड़ने से वहां लोग जो है मोहताज होने लगे। इसके पास तो पहले ही पैसे खत्म हो चुके हैं, ये नौकरी की तलाश में है, काम की तलाश में है। जो शहजादे होते हैं उनको काम नहीं आते, वो ऑर्डर करते हैं, ये कर दो वो कर दो। और ये एक शहजादा ही था, एक मालदार बाप का बेटा था और इसने तो कभी खेत में काम भी नहीं किया था। खेत में काम तो बड़ा बेटा करता है, बड़ा बेटा ही सारे काम को अंजाम देता है। ये तो अपनी अय्याशियों में रहता, इसलिए ने कभी भी कोई काम ना किया। और जब इसके सर पर पड़ी तो ये काम की तलाश में दौड़ा कि मुझे कोई काम मिल जाए, मैं अपना पेट भर लूं। तो कलाम आने के बाद बताता है कि किसी उसी शहर के किसी शख्स के वो जा पड़ा और उसने उसको काम दिया कि भाई मेरे पास तो ये काम है, अगर तू करना चाहता है तो कर ले। तो मेरे अजीजों, उसको एक काम मिल गया। कोई बता सकता है कौन सा काम मिला? सुअर चराने का काम मिल गया। यह नापाकी का काम है, नापाक सूअरों को चराना उसकी जिम्मेदारी बन गई। और कुछ अर्सा उसने ये काम किया। कलाम हमें ये बात बताता है कि वो सूअरों को चराता और जो वो फलियां खाते थे उसमें से वो चाहता था कि मैं खाऊं और अपना पेट भरूं, लेकिन सूअर जो थे उसको मारते थे, उसको खाने नहीं देते थे। वो इतने होशियार थे कि वो अपना माल जो है वो उसको खाने नहीं देते। वो एकदम होश में आया, और ये मैं क्या कर रहा हूं, और मैं ये कैसा काम कर रहा हूं। उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं, और उनको फराद के साथ रोटी भी मिलती है, वो कभी मुहताज नहीं है, वक्त पर उनको खाना मिलता है।
और उसके जब उसको होश आई तो मेरे अजीजों को किधर को दौड़ा? हाँ जी, सब बोले अपने। अगर आप आज उस बेटे की मानद हैं, अगर आप भटके में हैं, अगर आप गुमराह हैं, तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि आप यीशु मसीह की तरफ आए, वह आपको बाहें फैलाए हुए वेलकम करेगा। हालेलुया। अगर आप गुनहगार की हालत में हैं, आपने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक आप खुदा पाक से जुदा है, तो ये जान ले कि उसके घर में बाफरात खाना मिलता है, रूहानी जिंदगी मिलती है, रूहानी नेमतें मिलती है। आप कभी कंगाल नहीं रहेंगे, कभी भी आप मोहताज नहीं रहेंगे। आप उसके घर में आएंगे तो वो आपको वेलकम करेगा और वो ये कहेगा तो पहले मुर्दा था, अब तो जिंदा है। और मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह की तरफ आता है वो मुर्दा नहीं रहेगा, बल्कि वो जिंदा किया जाएगा और वो जिंदा होकर आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब ये दौड़ा और अपने बाप की तरफ भागा जा रहा और किसी ने बता दिया होगा, पहली मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पुराने वक्तों में अब तो बहुत सा जो सोसाइटी बन गई है, फिर वो क्या कहते हैं घर बन गए हैं, और अभी तो ये देखें गली में, तो पुराने वक्तों में घर जो है वो क्या होते थे, खेतों में बनते थे और आप दूर से देख लेते थे कि फलां शख्स जो है वो आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं, आप उनको दूर ही से भाग लेते थे, देख लेते हैं कि यार वो फलां शख्स जो है वो आ रहा है हमारी तरफ। और जब जो ये मुसरफ बेटा है ये बाप की तरफ आ रहा है और बाप ने गौर से उसको देखा और उस पर तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और उसको चूमा। बड़ी बात यह है कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी चूमने वाली, उसका चाल, उसका लिबास जो है वो बदल चुका था, वो मेरे ख्याल से वो नहाया भी नहीं होगा और उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके बाल बड़े हुए हैं, वो हाल बहाल है। और मेरे अजीजों, जब उसने बाप ने उसको देखा और उस पर तरस आया और उसको चूमा और चूम कर उसको गले से लगा लिया, और जब उसने गले से लगाया तो अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अच्छे से अच्छा लिबास इसको पहनाया जाए। फिर उसने कहा कि इसको अंगूठी पहनाई जाए। मेरे से तो कितनी बड़ी बात है कि वो खोया हुआ बेटा जो था, जो बाप को मिल गया, उसने कहा ये पहले मुर्दा था, अब ये बाप की तरफ आ गया है, बाप की शफकत में आ गया है। बाप ने उसके ऊपर इतनी बड़ी शफकत की, उसको वो अंगूठी बनाई, जूती बनाई, लिबास बनाया और उसने खुशी करना शुरू कर दी। हालेलुया। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम नकम्मे थे, हम लाचार थे, हम इस काबिल में थे
हम बेवजह थे, लेकिन खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप ने हम पर ऐसी शफकत की है, उसने हमें अच्छा लिबास दिया जो पाकरू है, और उसने सुलह की ज्योति पहना दी। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये रफाकत है जो उसने हमसे की, और आज हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब बड़े बेटे ने देखा कि ये क्या हो रहा है, शोर गुल मच रहा है, नाच रंग हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, तो वो बाहर ही रहा, अंदर जाना ना चाहा, और उसने किसी नौकर से पूछा, दरियाफ्त किया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है, ये क्या माजरा है, मुझे बताओ। उसने कहा, तेरा भाई जो है वो आ गया है, और तेरे बाप ने उसके लिए एक बैल तैयार किया है और उसको ज़िबा किया है, और वो खुशी मना रहे हैं। तो जब बाप को पता चला तो बेटे से वो कहने लगा, बेटे तू क्यों इतना नाराज हो रहा है, तू तो मेरे पास ही है, तू तो मेरी शफकत में है, तू तो मेरी गोद में है। मेरे अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं कि ये बंदा जो है, मैं पहले का चर्च में आ रहा हूं और ये बाद में आया है, ये आगे निकल गया है, इस बात को ना सोचें। कलाम हमें ये बात सिखाता है, जो अव्वल है वो आखिर, जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, अगर आप अपने दिल में शक करेंगे, अगर ऐसी सोच रखेंगे, तो कलाम हमें ये बात बताता है आप आखिर हो जाएंगे। हमें आखिर नहीं बल्कि अव्वल बनना है। हमने इस बात को जानना है और बाप की उस खुशी में शरीक होना है, और जो शरीक होगा वही वारिस कहलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में ये बात सिखाता है, और जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उनको फर्जंद बनने का हक बख्शा, और जो हक चाहते हैं, जो उसकी शफकत चाहते हैं, जो उसकी बारगाह में आना चाहते हैं, वही उसके बेटे कहलाएंगे। और बाप हर एक ही ये चाहता है, जिस तरह मुस्तफा बेटे ने तौबा की और उसने अपने बाप से आकर ये कहा, जब उसने उसको ठेले लगाया तो एक इकरार किया गया, और वो इकरार ये था, बाप मैं आसमान की नजर में, पहले उसने आसमान का जिक्र किया, यानी खुदा का इकरार किया कि मैंने आसमान का गुनाह किया है, खुदा का गुनाह किया है, और तेरी नजर में भी मैं गुनहगार बन गया हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं इकरार करता हूं। और इकरार करने से बाप को उस पर तरस आ गया, और उसने उसको चूम लिया और उसको गले लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज आप भी कर सकते हैं। आप अपने खुदावंद को कह सकते हैं कि खुदावंद मैं ढीला और अपने बाप का गुनहगार, अपनी माँ का गुनहगार, अपने भाई का गुनहगार, अपनी बहन का गुनहगार। खुदा से इकरार करें और कहें कि मैं आज इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैंने गलत काम किया है, और जो गलत काम करके इकरार करता है, खुदा उसको माफ करता है और उसको गले लगा देता है। मेरे अजीजों,
आज हमारे पास वक्त है, हम ऐसा इकरार करें कि खुदा को पसंद आ जाए। खुदा चाहता है कि आप हर एक जान जो है वो तौबा करें और रहाई पाए, नजात पाए। और जब हम तौबा करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा और हमें चूम लेगा और वो हमें गले लगाएगा। मेरे जो कलाम हमें ये बात सिखाता है, जो इकरार करेगी जान, जो तौबा करेगी वो नजात पाएंगे, वो रहाई पाएगी। तो आज अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के सामने इकरार करें और नजात पाएंगे, वो ही रहाई पाएगी। मेरे अपनी आंखें बंद कर खुदावंद के सामने इकरार करें और ये इकरार करें कि मैं खुदा बाप तेरी नजर में खताकार हूं, मैं अपने घराने का खताकार हूं। मैंने जो